हेलो बच्चों, आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है अल्कीन का नोमेनक्लेचर। इससे पहले हमने अल्केन और अल्काइल का नोमेनक्लेचर देख लिया है, तो समझते हैं अल्कीन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक फैमिली का नाम है अल्कीन। इसके क्या जनरल फॉर्मूला है, इसके कंपाउंड कैसे होते हैं, इनका नाम कैसे कैसे होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे अल्कीन फैमिली में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हेडिंग देंगे अल्कीन्स। अल्कीन ये भी हाइड्रोकार्बन होता है। सबसे पहला पॉइंट, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेंगे, ये अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड। अल्केन की तरह ये सैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं और मल्टीपल बॉन्ड में भी इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लिख लेंगे वो पॉइंट में, कंटेन्स सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड्स। और हम जानते हैं कि जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो यहां पे क्या हो सकता है, एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। इस पाई बॉन्ड के टूटने से यहाँ स्पेस बन जाएगा दो एलिमेंट या ग्रुप को ऐड होने का, और उसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो ऐसे केस में चूंकि ये और एटम या ग्रुप को अपने अंदर जोड़ सकता है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, कह सकते हैं इसकी भूख अभी शांत नहीं हुई है, ये तृप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसको असंतृप्त कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन तो है लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यदि जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला जो उसका होता है वो होता है CnH2n। दो हाइड्रोजन का लॉस हो गया है। क्यों? क्योंकि एक पाई बॉन्ड आ गया है, तो दो हाइड्रोजन की नीड अब नहीं रही। तो एक डबल बॉन्ड आने से दो हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है। तो अल्केन पहले 2n+2 था, अब सिर्फ 2n है। ये तब होगा जब एक डबल बॉन्ड होगा, इफ 1C डबल बॉन्ड C। लेकिन यदि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो इसका जनरल फॉर्मूला और बदल सकता है, जैसे CnH2n-2 हो जाएगा यदि दो डबल बॉन्ड, इफ 2C डबल बॉन्ड C बॉन्ड्स। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो ज्यादा वहां पे दिमाग नहीं लगाना है। हम मान के चलेंगे उसमें एक डबल बॉन्ड है और उसका आंसर हम लोग क्या देंगे, CnH2n। लेकिन ये हम समझ भी पा रहे हैं कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी, हाइड्रोजन का लॉस उतना ही ज्यादा होगा, अनसैचुरेशन फैक्टर उतना ही इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया अल्कीन। जैसे अगर पहला मेंबर ले इस ग्रुप का, तो वहां पे क्या था, मीथेन से शुरू हुआ था। तो अगर हम मीथेन सोचे कि अगर ये एग्जिस्ट करता, ये करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला क्या बनता, तो एक कार्बन और इसका दोगुना हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका दोगुना हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, CH2। अब CH2 का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरेगी ही नहीं, इसलिए मीथेन नहीं होता है। इस फैमिली में पहला मेंबर मीथेन ना होके ये फैमिली स्टार्ट होता है इथीन से। दूसरा लिखेंगे, सेकंड में कौन है, इथीन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको कॉमनली हम लोग इथिलीन के नाम से भी जानते हैं, इथिलीन। इथिलीन के नाम से इसको जानते हैं, कॉमनली इसको क्या जानते हैं, इथिलीन के नाम से जानते हैं। IUPAC नेम क्या है, इथीन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C2। क्योंकि इथीन है तो कार्बन कितने होंगे, 2, और हाइड्रोजन की संख्या होगी 4, तो C2H4। यदि इसका स्ट्रक्चर हमको लिखना हो तो क्या करेंगे, पहले दो कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, उसके बाद किन्हीं दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड दे देंगे। क्योंकि यहाँ दो ही कार्बन है, इसी के बीच में क्या दे देंगे, डबल बॉन्ड। उसके बाद स्वादानुसार हाइड्रोजन बिठा देंगे, कहने का मतलब आवश्यकता अनुसार जितने कार्बन के पास जितनी हाइड्रोजन की आवश्यकता है उतने हाइड्रोजन दे देंगे। इस कार्बन के पास दो बॉन्ड बने हुए हैं तो दो बॉन्ड और बनेंगे, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ। ये हो गया हमारा इथेन।
अगर हम बात करें तीसरे मेंबर की, तो तीसरा मेंबर कौन होगा? प्रोपीन। प्रोपीन, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहे बच्चों, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रोपीन 3 नंबर पे आता है, तो कार्बन की संख्या 3। चूंकि ये अल्कीन है, अल्कीन कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसका सफिक्स जो है, सफिक्स ये ENE होगा, ENE। अल्केन में क्या था? ANE, अल्कीन में क्या होगा? ENE। इस मेंबर के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, कंपाउंड होंगे, सबके लास्ट में क्या लगा रहेगा? ENE। तो प्रोपीन है, प्रोप से पता चलता है कार्बन 3, ENE से पता चलता है ये अल्कीन फैमिली का है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुनी होगी, C3H6। अगर इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। उसके बाद आपकी मर्जी, आप कोई 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्लेस कर दे। मान लीजिए हम यहां कर देते हैं। उसके बाद जरूरत के हिसाब से हाइड्रोजन बिठा देंगे। इस कार्बन को हाइड्रोजन की संख्या कितनी चाहिए? 2, क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी है। इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने चाहिए? 1, और इस कार्बन पे 3। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 6 हाइड्रोजन से कार्बन की सारी वैलेंसीज पूरी हो जा रही है, बशर्ते कि एक डबल बॉन्ड हमको प्लेस करना पड़। उससे पहले हमने देखा अल्कीन का नामकरण। अब देखते हैं अल्कीन अगर साइकिल में प्रेजेंट हो, साइक्लो अल्कीन हो, तब उसका नाम हम कैसे लिखते हैं। हेडिंग देंगे साइक्लो अल्कीन। साइक्लो अल्कीन, इसमें क्या होगा? अल्कीन होगा, लेकिन वो साइकिल में प्रेजेंट होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं साइक्लिक अल्कीन। साइक्लिक अल्कीन, है ना। साइकिल बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन की जरूरत होगी? 3 कार्बन, तब जाके त्रिभुज बन पाएगा। 3 कार्बन, तो ये सिर्फ साइक्लो अल्केन हो जाएगा। लेकिन इसमें यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपीन। का नाम दे देंगे साइक्लोप्रोपीन। उसी तरह से सपोज हमने ये बना दिया 4 कार्बन वाला रिंग, लेकिन अल्कीन बनाना है तो एक डबल बॉन्ड कहीं भी आपको देना पड़ेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटीन। अब खुद से बना के हमको बताएं साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन। तो अगर ये नाम दे दिया और बोला जाए कि आप इसका स्ट्रक्चर लिखें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइकिल में एक पेंटेन बनाएंगे, मतलब साइक्लोपेंटेन बनाएंगे, और उसमें एक डबल बॉन्ड दे देंगे। तो साइक्लोपेंटेन बना लेंगे 5 कार्बन वाला रिंग, और उसमें आप एक डबल बॉन्ड दे देंगे। ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटीन। उसी तरह से अगर 6 कार्बन रहा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? साइक्लोहेक्सीन। इसमें कुछ नया नहीं है, बस अल्कीन किसमें प्रेजेंट हो? साइकिल में। लेकिन यदि इस साइकिल के साथ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तब हम किस तरह से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। सपोज एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए 2-3 बात याद रखना होगा। हमको रिंग में क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करना पड़ेगा, है ना। तो नंबरिंग के लिए RFPD पहले वही रूल रहेगा, किस पे लगेगा? डबल बॉन्ड पे, तब सब्स्टिट्यूएंट पे। लेकिन नंबरिंग करते समय यह ध्यान रखना है, कॉशन, मतलब सावधानी आप ये बरतें, नहीं तो झटका लग सकता है। ये बस एक बात ये दिमाग में रखेंगे, बाकी सारे रूल सेम है। बोथ कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड C should get 2 consecutive numbers। ये चीज हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि नंबरिंग करते टाइम 2 कार्बन जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें लगातार संख्याएं आनी चाहिए। जैसे अगर इस पे 2 आया तो इस पे 3 आना चाहिए, इस पे 1 आया तो इस पे 2 आना चाहिए, इस पे 3 आया तो इस पे 4 आना चाहिए, इस तरह से, है ना। नाम लिखने की कोशिश करते हैं। सपोज ये है और यहाँ CH3 है, तो इसमें भी वही रूल रहेगा अल्कीन का। हम रिंग में क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। रिंग हमेशा हमारा पेरेंट होगा, और रिंग में क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग करते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले
किस पे कम नंबर आए, डबल बॉन्ड पे। RAPD पहले डबल बॉन्ड पे लगाएंगे, उसके बाद RAPD किस पे लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट पे, और तब फाइनली हम मूव करेंगे किसमें, अल्फाबेट में। तो ऐसा कर दे क्या कि यहाँ पे लिख देते हैं 1, RAPD यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2, और यही ब्लंडर है, ये ब्लंडर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ 1 दिया तो आप बाउंड हो गए कि 2 आप ऊपर देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 लगातार संख्याएं आनी चाहिए, और अगर यहाँ 1 देंगे 2 यहाँ देंगे और तब घूम के आएंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट पे पड़ेगा 6, इसलिए आप नंबरिंग इस तरह से नहीं करेंगे। तो फिर नंबरिंग कैसे करें, तो नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे 1 2 और तब यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि 2 ही ऑप्शन था RAPD के हिसाब से, डबल बॉन्ड पे कम नंबर आना चाहिए, तो या तो नंबरिंग यहां से शुरू करते, नहीं तो नंबरिंग यहां से। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसी एग्जांपल को, CH3। एक तो ये ऑप्शन था कि अगर आपने यहां से नंबरिंग शुरू किया, 1 यहां लिख दिया तो 2 यहां लिखना पड़ेगा, अगर आपने 1 यहां लिख दिया तो 2 यहां लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। 3 4 5 6, डबल बॉन्ड पे तो एक ही आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ 6 पे आ रहा है और यहाँ 3 पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग का तरीका नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। नंबरिंग ऐसे ही होगा, और इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे 3 पे क्या है, मिथाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे, 6 कार्बन वाले साइक्लो अल्कीन को क्या लिखते हैं, साइक्लो, साइक्लो, और चूंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो इसमें हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो लिख देंगे साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। अगर एक डबल बॉन्ड है और एक सब्स्टिट्यूएंट है तो एक ही आएगा, नहीं तो आपकी मर्जी, आप इसमें 1 भी ऐड कर सकते हैं, 1 साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इतना नोट करें। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। सपोज इसका नामकरण आपको करना है, तो क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे और घूम जाएंगे, कैसे भी घूमेंगे तो दूसरा डबल बॉन्ड उसी नंबर पे, सेम नंबर पे आएगा। सपोज अगर 1 हमने यहाँ लिख दिया तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्स लिखे या हेक्सा, तो यहाँ हेक्सा यूज करेंगे क्योंकि डाई इन आने वाला है, तो साइक्लो हेक्सा कहाँ कहाँ है, 1,4 एंड डाई, ये बात समझ में आ गई। अगला कंपाउंड लिखते हैं, सपोज ये है। अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करें हम, है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। कुछ बच्चे यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि यहाँ 2-2 सब्स्टिट्यूएंट उनको दिख जाता है, कुछ बच्चे यहाँ से करते हैं, पूरा वेग टाइप से कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पाथ फिक्स कर लेंगे। पाथ कैसे फिक्स करेंगे, डबल बॉन्ड का लोकेशन देखेंगे, क्योंकि RFPD हमको कहाँ लगाना है, डबल बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो यहाँ जाना पड़ेगा, तब डबल बॉन्ड नजदीक आएगा, है ना। यहाँ से इधर अगर चले गए, मान लो 1 2 3 4 5, तो 1 और 5 पे आएगा, तो डबल बॉन्ड क्लोजर वाला पाथ यही है, ये दिख रहा है, ये पाथ ही हम फॉलो करेंगे, इसके अलावा दूसरा पाथ फॉलो नहीं करेंगे। तो या तो हम नंबरिंग यहां से शुरू करके यहां जाएंगे, या यहां से शुरू करके यहां आएंगे। अब देखिए, यहां से शुरू करके जब आप इधर जाएंगे, करके ही देख लेते हैं, एक बार लिख देते हैं इस कंपाउंड का नाम फिर से, CH3 CH3 एंड CH3। तो पाथ फिक्स हो गया, यहां से यहां या यहां से यहां। नंबरिंग करते हैं, मान लो दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां से यहां चलो, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए, डबल बॉन्ड का लोकेशन तो सेम है, क्योंकि डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, 1 पे 3 पे, यहां भी 1 पे 3 पे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के लोकेशन केस फर्स्ट में देखें, इसको मान लेते हैं A
और इसको मान लेते हैं बी। तो केस ए में आप सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखें। केस ए कहाँ कहाँ आ रहा है, 5 पे 2 है और 6 पे 1 है, तो लिखेंगे 5, 5, 6। केस बी में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखें। केस बी कहाँ कहाँ आ रहा है, 5 पे 1 और 6 पे 2, 5, 6, और यहाँ पे काम करेगा हमारा रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ऑन सब्स्टिट्यूएंट। पहला पॉइंट पे कोई डिफरेंस नहीं है तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, दूसरे पॉइंट पे हमको डिफरेंस मिल गया और जीता कौन, लोअर नंबर वाला, मतलब केस ए इज द विनर, केस बी इज लूजर। तो इस तरह से नंबरिंग नहीं होगा। नंबरिंग कैसे होगा, इस तरह से। और जब नंबरिंग इस तरह से होगा तो नाम कैसे लिखेंगे, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। 5 पे 2, 6 पे 1, 5, 5, 6, और इसको क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइल। उसके बाद साइक्लोहेक्सा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। साइक्लोहेक्सा, हेक्सा क्यों लिखे, हेक्स क्यों नहीं, क्योंकि 2 इन लिखना है, डाई इन। कहाँ कहाँ है, 1 और 3 पे, 1, 3 डाई। ये बात आ गई समझ में। फिर एक एग्जांपल देखते हैं। इस वीडियो को आप पॉज करेंगे और इस कंपाउंड का नाम खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इस कंपाउंड का नाम सही सही लिख लिया, इसका यह मतलब है कि आपने इसके अंदर का फंडा समझ लिया है कि साइक्लोअल्कीन का नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है। तो 5 सेकेंड आप पॉज करके ट्राई करें। चलिए देखते हैं इसका नाम कैसे लिख पाएंगे हम। तो बहुत बच्चे होंगे जो नंबरिंग इस तरह से करेंगे। रास्ता ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी। कहीं भी डबल बॉन्ड से हम अगर घूमेंगे तो दूसरा डबल बॉन्ड सेम नंबर पे ही आएगा। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने पूछा इस तरह से क्यों करते हो, तो सर इधर से नजदीक पड़ता है सारा सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड तो सब जगह से सेम ही है। अच्छा, लेकिन हम एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। CH3, 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 यही मॉलिक्यूल है। सपोज हमने नंबरिंग यहां से शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तब आप बोलोगे सर आप तो गलत कर दिए, यहाँ पे 1 दे दिए हैं और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कितना दूर हो गया, बहुत दूर हो गया है, जबकि इधर से करने पे सब सब्स्टिट्यूएंट पास पास था। तो ये जो आपके अंदर की फीलिंग्स है ना, सब पास पास है, इसको हटा दे। जो रूल है वो रूल है, फर्स्ट पॉइंट पे डिफरेंस देखना है, ना कि सारे सब्स्टिट्यूएंट को पास रखना है। अगर आप RAPD सब्स्टिट्यूएंट पे लगाएं तो कहाँ कहाँ आया है, पहला दूसरा पे और 2 आया है 3 पे। इस केस में पहला कहाँ आया है, 1 पे और दूसरा 6 पे। दूसरा दोनों सब्स्टिट्यूएंट भले ही बहुत दूर हो, हम वहां जाएंगे ही नहीं अगर पहले ही पॉइंट पे डिफरेंस मिल जाए, और इसी को हम लोग कहते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। और यहीं से ये वाला जो है ये विनर हो गया। तो नंबरिंग इस तरह से नहीं होगा। नंबरिंग कैसे होगा, इस तरह से, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ऑन सब्स्टिट्यूएंट। इस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,6,6। 3 मिथाइल है तो क्या यूज करेंगे, ट्राई मिथाइल, है ना। और 6 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा। और क्या बोल देंगे, 1,4 डाई। तो ये इसका नाम हो गया। इस तरह से हम लोग अल्कीन का नोमेनक्लेचर समझ गया कि क्या क्या उसके फंडे होते हैं, किस तरह से साइक्लो अल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं। एक इसमें अल्कीन में बच जाता है कि अल्कीन से यदि एक हाइड्रोजन हटा दे तो क्या बन जाएगा बच्चों, अल्काइन बन जाएगा, अल्किनाइल। क्या बन जाएगा, अल्किनाइल। जैसे अल्केन से क्या बनता था, अल्काइल, वही लिखते हैं अल्किनाइल ग्रुप, अल्किनाइल ग्रुप। यहां पे लेंगे हम अल्कीन और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे
तो ये बन जाएगा अल्कीनाइल। जैसे अल्केन से बना था अल्काइन, अल्कीन से बन जाएगा अल्कीनाइल। इसका फॉर्मूला क्या था? CnH2n। इसका क्या हो जाएगा? CnH2n-1। बात समझ में आई? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें से एक हाइड्रोजन आप हटा दो, किसी भी कार्बन से हटा दो, सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहीं से हटा देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक हाथ खाली हो गया। अब ये था अल्कीन, बन गया अल्कीनाइल। नाम था इथीन, तो क्या बनेगा? इथीनाइल। क्या बोलेंगे इसको? इथीनाइल। क्यों बोलेंगे इथीनाइल? क्योंकि ये इथीन से बना है। ये इसका IUPAC नाम है, लेकिन इसका कॉमन नेम एक बहुत प्रचलित है जिसको हम लोग बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप। ठीक है, यह है विनाइल ग्रुप। और ये भी इथेनाइल क्या है? ये ग्रुप ही है। ये भी क्या है? ग्रुप ही है, क्योंकि एक हाथ इसका क्या है? खाली। तो जो एक हाथ खाली वाला रहता है उसको ग्रुप कहते हैं। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं पूरी है, एक बॉन्ड क्या है? खाली रह गया है। उसी तरह से अगर और हो तो उसका नाम नोमेनक्लेचर करने का रूल बिल्कुल अल्काइल के जैसा है। नोमेनक्लेचर रूल जो है, नोमेनक्लेचर रूल जो है, सेम एज अल्काइल, सेम एज अल्काइल। एक बार हम रिमेंबर आपको करा देते हैं कि अल्काइल में कैसे करते थे नोमेनक्लेचर। जहां से हाइड्रोजन हटता था उस कार्बन को हम ट्रेस कर लेते थे, वहीं से पेरेंट चेन चुनते थे और वहीं से नंबरिंग करते थे। तो सेम सब चीज वहीं होगा, बस यहाँ बेस नेम बदल जाएगा। तो सेम एज एल्काइल एक्सेप्ट बेस नेम, एक्सेप्ट बेस नेम। क्योंकि अब बेस नेम अल्काइल नहीं होगा, बेस नेम क्या बन जाएगा? अल्कीनाइल। बेस नेम क्या होगा? अल्कीनाइल, अल्कीनाइल। एक एग्जांपल देखते हैं कि एक गिवन अल्कीन से कितने अल्कीनाइल पॉसिबल है और उसका नाम हम किस तरह लिखेंगे। पहले एक अल्कीन बना लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है? प्रोपीन नाम है। यहां से हाइड्रोजन हटाइए और अल्कीनाइल ग्रुप बनाना शुरू कीजिए। एक तो ये पॉसिबल है कि यहीं से हट जाए, एक यहां से हट जाए और एक यहां से हट जाए। तो सबसे पहले इस कॉर्नर से हटाते हैं, तो क्या बन जाएगा? CH2, एक हाइड्रोजन हट गया, CH डबल बॉन्ड CH2। यही है ना बच्चों? जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटाए हैं उसको हम ट्रेस कर लेंगे। कर लिए ट्रेस, उसके बाद वहीं से पेरेंट चेन चुनेंगे, चुन लिए पेरेंट चेन, और इसी कार्बन से हम नंबरिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड से चले जाएंगे नंबरिंग करने। कहां से करेंगे? इसी कार्बन से जहां से हाइड्रोजन हटा है। 1 2 3। क्या बोल देंगे इसको? इसको बोल देंगे 2 पे है ना, तो 2 डैश। अब प्रोपीन नहीं है, ये प्रोपीनाइल है, तो क्या बोलेंगे? 2 प्रोपीनाइल। वेरी सिंपल। उसके बाद यहां से अगर हटेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2। जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है उसको आप क्या कर ले? ट्रेस कर ले। वहीं से पेरेंट चेन चुने। पेरेंट चेन में यह ध्यान रखें कि डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाना चाहिए। फिर नंबरिंग कर दें 1, 2। नाम क्या लिखेंगे? तो 1 पे अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, दिख रहा है ना, मिथाइल, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल। और 2 कार्बन वाले अल्किनाइल को क्या कहते हैं? इथेनाइल। लेकिन कहां पे है? ये 1 पे है, तो 1 इथेनाइल, इथेनाइल। बात समझ में आ रही है? एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हाइड्रोजन यहां से हटा दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, खाली जगह। तो यहाँ का क्या कर देंगे? स्टार, क्योंकि यहाँ से हटा है, यहीं से पेरेंट चेन चुनेंगे, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग कर देंगे 1 2 एंड 3। क्या लिखेंगे इसको? 1 प्रोपिनाइल, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ गया? 1 पे। इसको लिखेंगे 1 प्रोपिनाइल, अल्कीनाइल, है ना। ये जो 2 प्रोपिनाइल वाला है
इसको हम लोग एलाइल भी बोल देते हैं। इसका कॉमन नेम जो है ये ज्यादा फेमस है, एलाइल। दो टर्म हमने सीखा, एक विनाइल और एक एलाइल। दोनों एक्चुअली में अल्किनाइल है, पोजीशन अलग अलग है, और ये दोनों आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। कभी पूछा जाएगा कि जो विनाइलिक पोजीशन पर हाइड्रोजन है वहां रिएक्शन होगा, कहीं एलाइलिक पोजीशन पे कोई रिएक्शन हो रहा होगा, तो इस विनाइल और एलाइल के पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है। इसको हम अलग से देख लेते हैं। ये जो CH2 है और डबल बॉन्ड CH2, तो जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वही दोनों कार्बन विनाइलिक पोजीशन कहलाते हैं। इसको और इसको दोनों को क्या बोलेंगे हम? ये कैसा पोजीशन है? ये विनाइलिक पोजीशन, विनाइलिक पोजीशन है ये, है ना। वहीं पे अल्टरनेट में अगर कोई कार्बन है तब उसको एलाइल बोलते हैं, जैसे CH डबल बॉन्ड CH, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं CH3 और यहाँ क्या है बच्चों? CH3। तो जो डबल बॉन्ड है उसको आप हटा दें, उसके बाद जो कार्बन बचता है जस्ट एडजेसेंट, जो कार्बन मिलके डबल बॉन्ड बना रहा है जस्ट उसके बगल वाले कार्बन वाले पोजीशन को क्या कहते हैं? एलाइलिक पोजीशन। तो एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है, और इन दोनों पोजीशन को हम लोग नाम देंगे क्या? एलाइलिक पोजीशन। तो दोनों चीज हमने समझ लिया, विनाइलिक पोजीशन एंड एलाइलिक पोजीशन। ओके, तो यहां पे हमारा खत्म होता है अल्कीन, है ना। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अल्काइन ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।